कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे प्लेनेट पर पॉसिबल नहीं है। यह निश्चित रूप से समझाने के लायक होगा कि आप सोचेंगे कि यदि यह यहाँ अर्थ पर इम्पॉसिबल है तो ब्रह्मांड में यह कैसे संभव हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है और हम में से कोई भी जितना विश्वास कर सकता है यूनिवर्स उससे कहीं ज्यादा अजनबी है। आइए शैडो या छाया से शुरू करें। पृथ्वी पर आपकी परछाई हमेशा अकेली होती है और आप हमेशा इसे इस तरह देखने के आदी होते हैं जैसे यह दिन के दौरान आती है। आप भी हर किसी को सिर्फ एक ही छाया से देखने के आदी हैं, लेकिन यह एक यूनिवर्सल चीज नहीं है जो कहीं और एक्सपीरियंस की जाएगी। आपकी एक छाया है क्योंकि पृथ्वी पर हमारा प्राथमिक लाइट सोर्स हमारा सूर्य की किरणें हैं। लेकिन सोचो अगर दो सूरज हो तो क्या होता। एक ग्रह जो दो स्टार्स के चक्कर लगाता है वो स्टार्स वॉर्स के टैटून की तरह दिखेगा, जिसमें हर एक दिन दो शानदार सूर्य के डूबने और हर व्यक्ति के लिए एक के बजाय दो परछाइयां होंगी, जो कि है केपलर 16b प्लैनेट की खोज होने तक यह केवल साइंस फिक्शन हुआ करती थी, जो एक ऐसी जगह है जो दो अलग अलग स्टार्स की परिक्रमा और आप कह सकते हो कि चक्कर लगाता है। यदि आपको अचानक से प्लैनेट के सरफेस पर टेलीपोर्ट किया गया तो आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और सांस लेने के लिए हवा की कमी से मर जाएंगे। लेकिन यह मानते हुए कि आपको एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट किया गया है जो आपको जिंदा रहने में मदद कर सकता है, तो आपको दो अलग अलग परछाइयों का एक्सपीरियंस होगा। आपके हमेशा अकेली छाया के लिए एक दोस्त जिसे आप अर्थ पर एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा अकेला अत्यंत विचित्र जगह एक ऐसा ग्रह है जो पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। GJ1214b नाम का एक ओशियन प्लैनेट अर्थ से कई गुना ज्यादा बड़ा है, जो हमारे ग्रह पर प्रशांत महासागर और पैसिफिक ओशियन के कंपैरिजन में एक पोखर और पोल जैसा लगता है। भले ही पानी पृथ्वी के सरफेस को 70% से ज्यादा को कवर करता है, पानी पृथ्वी के टोटल मास का केवल 0.005% हिस्सा है। GJ1214b पर हालांकि पानी प्लैनेट के टोटल मास का 10% तक हो सकता है, जिसका अर्थ है कि पूरा प्लैनेट सैकड़ों किलोमीटर गहरे समुद्र में समा जाएगा। हमारा अपना ओशियन वो केवल 11 किलोमीटर नीचे तक जाता है और हमारे पास पहले से ही इस तरह के भयानक जीव जंतु हैं या इस तरह के बहुत बड़े वेल्स, तो किसी की कल्पना पूरी तरह से जंगली या खतरनाक हो सकती है। समुद्र में कौन से इमेजिनरी जीव जंतु मौजूद हो सकते हैं जो हमारे अपने समुद्र से 10 गुना अधिक गहरे हैं। कौन जानता है कि अगर आप अपने जहाज को उस प्लैनेट के सरफेस पर उतारते हैं तो वहां क्या छिपा हो सकता है। लेकिन यह गलत है कि इतने बड़े ओशन के नीचे, महासागर के सरफेस के सैकड़ों किलोमीटर नीचे प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि नीचे का पानी एक बर्फ के अनोखे रूप में बदल जाएगा, जिसे आइस 7 के नाम से जाना जाता है। यह बर्फ उस बर्फ की तरह नहीं होगी जिसे आप पृथ्वी पर जानते हैं। यह बिल्कुल ठंडा नहीं होगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म में रहेगा। आइस 7 रेगुलर बर्फ की कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा डेंस है, जो इसे पृथ्वी की सतह की तुलना में 30,000 गुना ज्यादा प्रेशर पर ज्यादा स्टेबल होता है। यह नेचुरली रूप से पृथ्वी पर नहीं होता है, लेकिन ना ही हमारा अगला विचित्र एग्जाम्पल है। पृथ्वी पर मौसम अक्सर वॉयलेंट और अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन ब्रह्मांड की एक और जगहों की तुलना में यह बहुत नॉर्मल है। उदाहरण के लिए कैरोट 7b प्लैनेट को लें, जहां पानी बरसने के बजाय चट्टान बरसते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधा प्लैनेट 2600 डिग्री सेल्सियस गर्म है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा -177 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडा है। गर्म तरफ का टेम्परेचर चट्टानों को पिघलाने के लिए काफी है, और जिस तरह पृथ्वी पर पानी इवेपोरेट होकर कंडेंस होकर बादलों में बदल जाएगा, उसी तरह इस प्लैनेट पर चट्टानें भी कंडेंस होकर चट्टानें बादलों में बदल जाएंगी। यह अजीब चट्टानें बादल फिर सतह पर लिक्विड चट्टान या मैग्मा की बारिश करेंगे। लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर जितना अधिक ऊपर जाता है उतना ही ठंडा होता है, और ठंडे तरफ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। जमीन से टकराने से पहले ही मैग्मा की बारिश अक्सर कठोर हो जाती है। ऐसा लगता है कि यह प्लैनेट नर्क का सबसे पास का स्थान है जो ब्रह्मांड में एक जगह प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक और ग्रह पर शायद इससे भी ज्यादा विचित्र मौसम है, जो कि है SD189773b के नाम से जाना जाने वाला यह ग्रह 63 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है।
जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और स्पेस से आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखाई पड़ता है, पता नहीं कैसे, लेकिन वह सुंदरता एक भयानक रहस्य छुपा रही है। ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि उस ग्रह का एटमॉस्फेयर प्राइमरीली जो है सिलिकेट पार्टिकल से बना है। ग्रह पर हवाएं 5400 मीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकता है, जो कि है 2 किलोमीटर पर सेकेंड या साउंड की स्पीड के 7 गुना के बराबर है। टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि यह ग्रह अपनी अत्यधिक खतरनाक 2 किलोमीटर पर सेकेंड की हवाओं में एक कांच का बारिश कराता है। यह इतना तेज और डरावना है कि अगर इस तरह का कोई भी तूफान पृथ्वी पर आता है तो यह इक्वेटर पर पूरे ग्रह को सिर्फ 5 घंटे और 35 मिनट में पार कर जाएगा और अपने पीछे कांच का कटा हुआ निशान छोड़ देगा। लेकिन यह तूफान भी हमारे पूरे ब्रह्मांड में अब तक का जाना हुआ सबसे शक्तिशाली हवा की तुलना में फीका है, जो कि है SD-189733b प्लैनेट। यह एक गैस प्लैनेट है जिसको एक तरफ हमेशा अपने तारे का सामना करना पड़ता है, जहां टेम्परेचर 966 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन अंधेरे की तरफ का टेम्परेचर अभी भी बहुत गर्म है, जो कि है 688 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितना गर्म होगा। तो डार्क साइड अभी भी इतना गर्म कैसे रहता है? तो जवाब है अत्यंत खतरनाक तेज हवा है, पॉसिबली 22,000 मील पर आवर तक, क्योंकि है 10 किलोमीटर पर सेकेंड की बराबर या साउंड की स्पीड से लगभग 29 गुना तेज। रेफरेंस के लिए पृथ्वी पर अब तक की सबसे तेज रिकॉर्डेड की गई हवा सन 1999 में ओक्लामा में टोर्नेडो के दौरान हुई थी, पर वह केवल 301 मील पर आवर था, जो कि है 484 kmh, और यह इस विशाल के तूफान से 73 गुना ज्यादा है, जो कि इस समय उस प्लेनेट पर हो रहा है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मान लीजिए यदि आप अपने आप को एक पतंग बनाते हैं और हवा के माध्यम से उड़ते हैं तो आप सिर्फ 1 घंटे 8 मिनट में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन शायद सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस कहीं है जो घर के ज्यादा करीब है। उस जगह को टाइटन कहा जाता है, जो कि है सैटर्न का एक मून। इसका इतना थिक एटमॉस्फेयर है कि हमें 2005 तक पता भी नहीं था कि इसका सरफेस कैसा दिखता है। अगर आप क्यूरियस हैं तो यह ऐसा दिखता है, लेकिन टाइटन बहुत ही डिफरेंट जगह है। इसमें एक एटमॉस्फेयर, नदियाँ और झीलें हैं और यहाँ तक कि पृथ्वी के तरह बारिश भी होता है। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर हड्डी को जमाने वाला है, जो कि है -179 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का पानी इतना ठंडा है कि चट्टानों की तरह सख्त है और केमिकल मीथेन लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। मून पर बादल, नदियाँ और झीलें मीथेन से बनी है, जो नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपाउंड है। टाइटन की सरफेस का सिर्फ 20% ही मैप किया गया है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि अकेले उस रीजन में पूरी पृथ्वी पर जितना नेचुरल गैस है और ऑयल है, उसकी तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा नेचुरल गैस और तेल है यहाँ पर। टाइटन पर इतना ज्यादा गैस है कि वह सचमुच वहां पर बरसती है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि थियोरेटिकली आप एक्चुअली में टाइटन पर उड़ सकते हैं। एटमॉस्फेयर काफी घना है और ग्रेविटी इतना वीक है कि अगर आपके दोनों हाथों में पंख जुड़े हों और आप दौड़ते हुए छलांग लगाएंगे तो आप एक्चुअल में मून के चारों ओर एक बर्ड की तरह उड़ सकते हैं। नदियाँ और झीलों की सभी नज़ारों का मजा ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक सूट की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी आप अपने सपनों की तरह ही उड़ सकते हैं, और जो कि यह पृथ्वी पर इम्पॉसिबल है।